आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराऊंगी जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, अनुचर, अनुभव एवं अनुकरण में उपसर्ग होगा। यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है किसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? अनु। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? अनु उपसर्ग। अनुचर, अनुभव और अनुकरण तीनों में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। अगला है, आय प्रत्यय से शब्द बनेंगे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आय प्रत्यय से कौन से शब्द होंगे। पहले आपने उपसर्ग बताया, अब यहाँ पे प्रत्यय बताना है। भलाई, पढ़ाई। ठीक है, आपको भलाई, पढ़ाई, ए बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आय प्रत्यय से क्या शब्द बनेंगे? भलाई भी और पढ़ाई भी। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। इन दोनों में कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय है। अगला है, डैश में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों पद मिलकर किसी पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? दोनों पद गौण होते हैं, पहला पद भी दूसरा पद भी गौण हो गए। ये किसके ओर संकेत करेंगे? तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है। ठीक है, आपको बता, एक शब्द दे रखा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है। तो ये प्रश्न तो हमारा बहुत बार हो गया। ये तो इसका सही जवाब क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, कि इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला है, डैश वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पहला दे रखा है विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा संज्ञा, चौथा अव्यय। तो ठीक है, आपको इसमें बताना है उसे हम क्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या बोलते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगला है हमारा, संज्ञा और सर्वनाम इसकी विशेषता बताने वाले रूप को कहते हैं। ठीक है, जो शब्द हमारे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब क्या है? विशेषण। उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 3 शब्द देंगे, इनमें से बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। पहला दे रखा है अनुग्रहित, दूसरा दे रखा है रणभूमि, तीसरा दे रखा है आशीर्वाद, चौथा दे रखा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है? शुद्ध शब्द हैं। अगला है, लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर में कौन सी संधि है। ठीक है, आपको एक संधि विच्छेद दे रखा, संधि एक शब्द दे रखा, संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। लघु धन उत्तर। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऊ, छोटा ऊ, देन छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण चुनिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना है? विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निष्फल, चिन्मय, उमेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है? विसर्ग संधि का इसका सही उदाहरण है निष्फल में। निह धन फल से बन गया निष्फल। अगला है, निम्न में विदेशी या आगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दे के इनमें बताना है कि कौन सा हमारा विदेशी शब्द है। बारूद, खाट, लोटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? बारूद। बारूद जो है हमारा विदेशी शब्द है। खाट और लोटा के शब्द हैं, ये देसी शब्द हैं। अगला है, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे 4 शब्द देखे, इसमें से बताना कि कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। पहला है वनराज, दूसरा मृगराज, तीसरा नपचर या केसरी। तो इसका सही जवाब है नपचर। नपचर जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है, और वनराज, मृगराज, केसरी ये तीनों सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, कनिष्ठ का विलोम शब्द होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है? ठीक है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर क्या बनता है हमारा? कुंडलिया। अगला है हमारा, गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसमें गुण संधि है।
सुरेंद्र, परोपकार, महर्षि, उपयुक्त, सभी। ठीक है, इनमें आपको बताना है कि किसमें गुण संधि है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है हमारा उपयुक्त, सभी। इन तीनों में कौन सी संधि है? हमारी गुण संधि है। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पहला देखा दिग्गज, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा परमोदारी, चौथा सद्गुण। तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है सी, इसका सही जवाब है सी, परमोदारी। परमोदारी जो हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे दिग्गज, दिग धन गज बना, जगत धन नाथ जगन्नाथ, और सद धन गुण, इसमें इन तीनों में हमारी व्यंजन संधि है, और परमोदारी में जो हमारी व्यंजन संधि नहीं है। अगला है निम्न में शुद्ध शब्द नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो शुद्ध में नहीं लिखा है। अनुग्रहित, आशीर्वाद, गवार या जगत गुरु। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा है जो शुद्ध नहीं लिखा है? आशीर्वाद। ठीक है, सौ कौन सा होगा? याला, सलजम वाला, इसमें ये सपेरे वाला दे रखा ना, तो हमारा ये सौ होगा आशीर्वाद। अगला है निम्न में से अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पावक, पीयूष, सुधा या अमीय। ठीक है, तो अमीय, ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब है पावक। पावक जो है हमारा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। पीयूष, सुधा और अमीय तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला है लौकिक का विलोम शब्द है। ठीक है, लौकिक का विलोम शब्द क्या है? ये तो आपको पता होगा, अलौकिक। अलौकिक जो है लौकिक का विलोम शब्द है। अगला है उपसर्ग के वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के डैश में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के कहाँ लगते हैं? प्रारंभ। तो ये हो गया प्रारंभ, के प्रारंभ में। ठीक है, उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं जो शब्द के कहाँ लगे? प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? प्रारंभ। अगला है धार्मिक, सामाजिक एवं नैतिक में प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए गए हैं, इनमें बताना है कि किसमें, इनमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक। तो इसका सही जवाब है इक प्रत्यय। इन तीनों में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। जैसे धार्मिक इक हुआ, सामाजिक और नैतिक। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, किसका बोध कराता है बोल रहा है? अपनेपन का। ठीक है, अपनेपन का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसमें अपनेपन का बोध करा रहा है, तो संबंध। ठीक है, तो उसका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में कर्ता, अगला है हमारा, जिन वाक्यों में कर्ता गौण अथवा लुप्त होता है उसे कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है जिस वाक्य में क्या बोल रहा है ये, कर्ता गौण अथवा लुप्त होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है अकृतवाच्य। उसे हम क्या बोलते हैं? अकृतवाच्य कहते हैं। कर्ता गौण और लुप्त होगा, ठीक है, उसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पे कौन सा होगा? अकृतवाच्य। अगला और लास्ट है हमारा लोकोक्ति दे रखी आपको। ठीक है, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत का अर्थ है। आपको बताना एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत का क्या अर्थ है। पहला दे रखा मोटा होना, दूसरा दुबला होना, तीसरा स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सी, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक लोकोक्ति 1000 नियामत का अर्थ है स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।